कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। ज़िंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दी जाए, जिससे आप गिरें पर गिरकर उठना आ जाए। कई बार सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जलील करने की आदत को सिर्फ सच ही समझा जाए। हर दोस्त को हर राज ना बताया करो, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है मशवरा, एक से मांगो 1000 मिलते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है मदद, हज़ारों से मांगो तब कहीं जाकर किसी एक से मिलती है। कुछ खता बख्शी नहीं जाती, दिलों को सोचकर तोड़ा करो। दुनिया का बेहद मुश्किल काम अपनों में से अपनों को खोजना है। थोड़ा सा सम्मान मिला पागल हो गए, थोड़ा सा धन मिला बेकाबू हो गए, थोड़ा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा यश क्या मिल गया दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा रूप मिला तो दर्पण को ही तोड़ दिया, थोड़ा सा अधिकार मिला दूसरों को तबाह कर दिया। इस तरह तमाम उम्र हम छलनी में से पानी भरते रहे और अपनी समझ से हम बहुत बड़ा काम करते रहे। कुपोषण हर जगह है दोस्तों, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार कम है। असफलता अनाथ होती है जबकि सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। घड़ी की टिक टिक को यूँ मामूली न समझना, बस यूँ समझ लेना कि ज़िंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी की मार है। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है इसको कर सकते हो ऑल पे प्रेस। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। दोस्तों, एप्पल खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने शायद यह भी सुना होगा कि दिन में एक एप्पल खाने से आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। दरअसल सेब अन्य फलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा लाभदायक और हेल्दी माना गया है। सेब में विटामिन और न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में मौजूद हर तरह की बीमारी को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जब आप सुबह खाली पेट जब सेब खाते हैं ना, तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। कहते हैं रात के समय सेब नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे पेट में एसिड बनाता है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए तो अच्छा होता है। ये सेब में फाइबर और विटामिन सी, ए और के तो होता है ये, साथ ही साथ इनमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। सेब में कोई फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, तो हमें सेब ज़रूर से खाना चाहिए। और वो भी याद रखें कि सुबह सुबह अगर आप खाओगे ना तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, हमने नाश्ते में आज लिया है एक सेब, और उसके बाद देख सकते हो कुछ घर के कामकाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे त्यौहार बस बिल्कुल नज़दीक आ ही चुका है, आप सभी जानते हो। तो कल हमने पर्दे वगैरह सारे उतारे और उसके बाद उनको अच्छे से वॉश कर लिया। और पर्दे जो हैं अगर हम प्रेस करके लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो बस उसी के चलते हमने यहाँ पे पहले सारे पर्दों पर प्रेस करी और यहाँ पे पति जी की हेल्प से हमने सारे पर्दों को हैंग कर दिया। यहाँ पे 4-5 पर्दे आ जाते हैं इस एक खिड़की में। तो इस तरह से हम बना कर देते जा रहे हैं क्योंकि पति जी फिर उल्टा सीधा डाल देते हैं इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा जिस तरह से डाले जाएंगे तुम हमें फोल्ड करके देते जाओ तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो बस उनके लिए ईजी हो गया और यहाँ पे सारे पर्दे बहुत ही ईजीली पड़ गए। प्रेस करने के बाद डाले तो और भी सुंदर लग रहे थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि राखी बिल्कुल नज़दीक है, तो त्यौहार की साफ़ सफाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी वेट लूज़ जर्नी से, क्योंकि ये जो त्यौहार हैं ये साल में एक बार आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं हम सभी के लिए। फिर भी इस बार हमें कुछ लग रहा है कि हमारी साफ़ सफाई क्लीनिंग जो है प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो कबर्ड था, कबर्ड वाला एरिया था, ये हमने सारा खुलवा दिया क्योंकि हमें यहाँ पे दोबारा से कबर्ड बनवाने हैं अच्छे से करके, और वो कुछ ठीक नहीं थे। तो बस हमने सोचा कि इनको दोबारा से निकलवा के दोबारा से अच्छे से बनवाते हैं, और इसी के चलते हमने निकलवा दिए। और काम अभी जो है ये फर्नीचर का भी काम चल ही रहा है घर में। और अभी क्या है, ये सुबह सुबह का समय है और बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं हम। स्कूल लंच के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे पराठे और पनीर की सब्ज़ी। तो दोस्तों, एक टिप देंगे आपको पराठों के लिए कि जब भी आप पराठे बनाओ तो उसमें नमक तो हम डालते ही हैं, थोड़ा सा घी भी डालें आप आटे को लगाते समय।
थोड़ा सा घी अगर आप डालोगे तो आपके पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और जितनी भी देर तक आप रखोगे ना, जब भी आप खाओगे 2 घंटे 4 घंटे के बाद, तो पराठे सॉफ्ट ही रहेंगे। तो हम हमेशा पराठा जब बनाते हैं तो उसमें घी ज़रूर से डालते हैं। और बच्चों को सुबह सुबह कोशिश करें कोई भी एक फ्रूट ज़रूर खिलाएं। हम यहाँ भैया जी को रोज़ सुबह खाली पेट एक केला देते हैं। कोई भी फ्रूट देते हैं, ज़्यादातर उसमें केला ही मौजूद होता है, क्योंकि इनको केला पसंद है और केला बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। आप भी ज़रूर से चाहे एक केला ही बच्चों को खिलाएं, बट ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें फाइबर जो होता है ना, वो बच्चों में किसी तरह के हार्ट डिजीज़ को बढ़ने से रोकता है। और केले में वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। दोस्तों इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और B6 मैग्नीज वगैरह पाया जाता है, जो हर एक तरह से बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। छोटे बच्चों के लिए एक तरह से मान सकते हैं कि ये सुपर फूड होता है। तो बस हम इतना कर सकते हैं कि बच्चों को सुबह सुबह एक केला ज़रूर से खिलाएं। और बच्चों के लिए जितना केला फ़ायदेमंद होता है उतना ही एप्पल भी, तो फ्रूट ज़रूर दें बच्चों को। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह हम बच्चों को एक फ्रूट देते हैं। और उसके बाद में जब भी लंच बनाते हैं, तो अगर उनका मन होता है पराठे वगैरह या सब्ज़ी जो भी वो लंच में लेके जाते हैं, तो अगर उनका खाने का मन होता है तो खाते हैं, अदरवाइज़ कभी कभी नहीं भी खाते हैं। देख सकते हो आप कि इन सारी भागदौड़ के बीच में साथ ही साथ कुछ अपनी लाइफ से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट काम भी हम नहीं भूलते हैं। जैसे कि हमने पहले आटा लगा के रख दिया, और ये भी एक ट्रिक है कि अगर आप आटे को लगा के रख दो, उसके बाद 5 से 7 मिनट तक आटे को रेस्ट के लिए छोड़ दो, फिर आप बनाओ पूड़ी पराठे, तो और भी अच्छे बनते हैं। तो हमने पहले आटा लगा के ही रख देते हैं, उसके बाद हम पीते हैं गर्म पानी। जैसे कि आपने देखा 2 बड़े गिलास भर के, जो कि 2 नहीं कहेंगे, 3 गिलास माना जाता है उस कप में, वो काफ़ी बड़ा कप है हमारा। तो 3 गिलास हमारा जो गर्म पानी का टारगेट होता है वो भी पूरा हो गया। और उसके बाद जब 3 गिलास पानी पी लेते हैं ना गाइस, तो इतनी हिम्मत नहीं रह जाती है कि गैस के आगे खड़े हो जाएं, क्योंकि रियल में गर्मियों में गर्म पानी पीना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो पानी पीने के बाद लगभग 5 मिनट तो हम ऐसे ही बेड पर लेट जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। 5 मिनट के बाद फिर हमने यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बनाना स्टार्ट किया। तो आज हमने क्या किया था कि ग्रेवी बनाकर हमने रखी रात में, और पनीर को मंगवा के रख लिया था। ग्रेवी तैयार करके रख ली थी, और बस सुबह के टाइम में वही ग्रेवी गरम करी और पनीर को उसमें 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया, और काफ़ी यम्मी पनीर बनके तैयार हुई थी। नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। और दोस्तों यहाँ पे बन रहे हैं फटाफट से पराठे, जो कि बच्चे पराठे और पनीर ही लेके जाएंगे लंच में, और उसके बाद में दे देते हैं पति जी को नाश्ता, क्योंकि गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं तो साथ ही साथ खा लेंगे वो। तो ये देखिए अब पनीर की सब्ज़ी काफ़ी यम्मी बनी थी, और नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। और बहुत सिंपल रहती है, आपके भी बच्चे लंच ले जाते हैं अगर, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। आपको किस तरह से ग्रेवी बना के रख लेनी है, और बस पनीर के क्यूब्स कट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, बहुत जल्दी बना पाओगे आप, समय बचेगा आपका। तो ये ट्रिक छोटी छोटी हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे आगे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, हमें सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ जाती है। और इस सब के बाद भी कभी कभी जब बच्चे लेट हो जाते हैं ना, तो बड़ा बुरा लगता है। तो हमें इस तरह की कोई ना कोई आइडियाज़ अपनाते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चों का रूटीन जो है वो भी गड़बड़ ना हो, उनका लंच वगैरह प्रॉपर तरह से हम भेजें, और साथ ही साथ हमें भी ज़्यादा हड़बड़ी में कोई काम ना करना पड़े, हम खुद पर भी ध्यान दे सकें। तो इसके लिए सबसे एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, कि हमें हर चीज़ का प्रिपरेशन पहले से ही करके चलना होगा। किचन के कुछ काम होते हैं जो हमें रात में ही निपटाने होंगे, जैसे कि अगर आपने कोई अपने सारे काम रात में निपटा के रख दिए, तो सुबह आपको बहुत लाइट फील होगा। और अगर आपने आलस कर लिया रात के टाइम, बर्तन नहीं धुले या किचन की क्लीनिंग नहीं करी, या बच्चों के लंच के बारे में सोचा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करी, तो फिर सुबह आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ये तो पक्का है गाइस। तो बस बच्चों के जाने के बाद हमने नहाया, और हमने पहनी आज साड़ी, क्योंकि मेरा है व्रत। तो देख सकते हो आप मंडे को हम साड़ी ही पहनने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है और हमारी आदत में भी रहता है, पहनते रहना चाहिए हमें साड़ी, क्योंकि साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमने साड़ी पहनी है, बहुत लाइट वेट सी साड़ी है ये, हमने यूट्यूब से ही एक वेबसाइट है उससे मंगाई थी। शिफॉन है ये, प्योर शिफॉन है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है ये कपड़ा, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बंधेज प्रिंट पर है, तो हमें बंधेज और
जो जयपुरी प्रिंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है होता है। तो बस बंदेज की या कोई लहरिया की साड़ी हमें दिख जाती है तो हम ज़रूर से ख़रीदते हैं, हमें बहुत प्यारी लगती हैं ये साड़ियाँ। और डेली यूज़ के पर्पस में अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, खाना पीना हो गया था, दोपहर का लंच हो गया था। उसके बाद क्या किया हमने, सबसे पहले बर्तन धुले और उसके बाद गैस की क्लीनिंग पूरी ये इतने एरिया की क्लीनिंग कर दी हमने, जिससे कि शाम को डिनर बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कोई एक काम छोड़ सकते हैं लेकिन किचन का जो क्लीनिंग होती है हमें वो बिल्कुल भी लेट गो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में बड़ा प्रेशर हो जाता है। आप अगर एक हाउस वाइफ हो तो आपको अच्छे से पता होगी ये बात कि कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो रही है क्योंकि किचन का सिर्फ ये काउंटर जो एरिया है ना यही कंप्लीट हुआ है, बाकी कबर्ड वगैरह कोई काम नहीं हुआ है अभी, क्योंकि फर्नीचर का काम अब आज से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों बस छत पे भी काम ही चल रहा है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ देर हम जाकर बैठते ज़रूर हैं क्योंकि मेरे मन का काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।